अस्सलामुअलैकुम। आज हम ब्रेन का मॉडल कवर करने जा रहे हैं। बेसिकली ये हमारे पास दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अगर हम इसके लॉब्स की बात करें तो हमारे पास ब्रेन के 4 लॉब्स होते हैं। ये वाला फ्रंटल लॉब है और ये वाला पैराइटल लॉब है, ये साइड वाला टेम्पोरल लॉब है और पीछे जो है ये वाला ऑसिपिटल लॉब है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये आगे वाला फ्रंटल है और पीछे वाला पैराइटल है? बेसिकली इसके सेंटर में जो है ये वाला जो सल्कस है ये है सेंट्रल सल्कस। इससे आगे वाला जो ये होता है लोब वो फ्रंटल लोब होता है, पीछे वाला पैराइटल लोब होता है। ठीक है। और सल्कस बेसिकली ये लाइन होती है, ये लाइन्स जो इनको सल्कस कहते हैं या फिर सल्काया भी कह देते हैं। और ये जो उभार ये जो सरफेस है सारी ये होती है गायरस या गायराया भी कहते हैं। सेंट्रल सल्कस से आगे वाला जो सल्कस है वो प्री सेंट्रल, क्योंकि उससे आगे है तो ये प्री सेंट्रल सल्कस होगा और ये गायरस जो है ये प्ला बेसिकली प्री सेंट्रल गायरस होगा। ठीक है। अब फ्रंटल लॉब की अगर मैं बात आपको बताऊं तो इसके अंदर सबसे ऊपर जो है ये वाला सुपीरियर, क्योंकि फ्रंटल लॉब है ना तो सुपीरियर फ्रंटल सल्काय होगा और नीचे वाला ये इतना अच्छा नहीं यहाँ पे बना हुआ, लेकिन ये होगा इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस होगा। और इसी तरह से गायरस के नेम है सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस और ये वाला इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। इन्फीरियर फ्रंटल गायरस के अंदर फर्दर 3 ये पार्ट्स हैं। ये वाला जो है क्योंकि ये आइज़ के पास है तो ये ऑर्बिटल पार्ट है, सेंटर वाला ट्रायंगुलर, ऐसे ट्रायंगल सी शेप बनी है तो ये ट्रायंगुलर पार्ट है और पीछे वाला ऑपरक्यूलर पार्ट है। ये लेटरल सल्कस ऑफ सिलियस है। लेटरल सल्कस ऑफ सिलियस ये फ्रंटल लॉब को टेम्पोरल लॉब से सेपरेट कर रहा है, ये वाला लेटरल सल्कस ऑफ सिलियस। और इससे आगे फर्दर ये 3 ये जो लाइंस हैं ये गायरा है, इनका नेम है, ये वाला इंटीरियर रेमस है, सेंटर वाला असेंडिंग रेमस है और ये पीछे वाला पोस्टीरियर रेमस है। और इसके बाद अगर मैं ये वाला पैराइटल लॉब के ऊपर आ जाऊँ, पैराइटल लॉब ये सेंट्रल सल्कस था ना, सेंट्रल सल्कस से पीछे वाला ये वाला जो सल्कस है एक ये है पोस्ट सेंट्रल सल्कस और ये ऊपर वाला जो होगा ये वाला ये जो सेंटर में है ये है पोस्ट सेंट्रल गायरस। अब इसके यहाँ पे जो है इसके पोस्ट सेंट्रल सल्कस से ही पीछे हमारे पास फर्दर जो है ये 2 गायराएँ हैं और इसके सेंटर में एक सल्कस है। इस सल्कस का नेम है इंटरपेराइटल सल्कस। इससे ऊपर वाला जो होगा सुपीरियर पेराइटल लोब्यूल और नीचे वाला इन्फीरियर पेराइटल लोब्यूल। इन्फीरियर पेराइटल लोब्यूल के अंदर फर्दर 2 पार्ट्स हैं। ये जो ऊपर वाला है ये सुप्रा मार्जिनल गायरस और नीचे वाला एंगुलर गायरस, ये ऐसे एंगल सा जो बन रहा है ये वाला। ओके। उसके बाद टेम्पोरल लॉब के ऊपर आ जाते हैं। टेम्पोरल लॉब के अंदर भी सेम इसी तरह से है, सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, ये वाला मिडल टेम्पोरल सल्कस और इससे नीचे जो होगा इन्फीरियर टेम्पोरल सल्कस। इसी तरह से गायरस के नेम है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडल टेम्पोरल गायरस और ये वाला इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस हो जाएगा। और फिर ऑसिपिटल लॉब आ जाता है। ऑसिपिटल लॉब के अंदर यहाँ पे सबसे पहले ये वाला सल्कस है, ये क्योंकि पेराइटल लोब्यूल है और ये वाला ऑसिपिटल लोब्यूल है तो इसके अंदर पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस होगा। और यहाँ पे ये वाला क्योंकि थोड़ा मून शेप्ड है तो ये वाला लीनियर सल्कस है ये वाला। ठीक। और यहाँ पे ये जो वाई शेप थोड़ा सा एक सल्कस ऐसे बड़ा सा है, इसका नेम है ट्रांसवर्स ऑसिपिटल सल्कस और ये एक नॉच है नीचे, प्री ऑसिपिटल नॉच। ओके। और इसके अलावा एक और फर्दर एडिशनल पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ पे एक जो पॉइंट है ये है फ्रंटल पॉल, इसको कहते हैं। जो वाला ऑसिपिटल लॉब है ना तो ऑसिपिटल पॉल और ये टेम्पोरल पॉल का टेम्पोरल लॉब का होगा ये टेम्पोरल पॉल। कर लें मीडियल व्यू के अंदर जो है ये वाला जो है ये स्ट्रेट गायरस या फिर इसको रेक्टस गायरस भी कहते हैं। ठीक है। और ये वाला तो वही है सेम, यहाँ से ना सुपीरियर फ्रंटल गायरस होगा। और ये जो सेंटर में है बेसिकली ये पैरासेंट्रल लोब्यूल है। पैरासेंट्रल लोब्यूल के आगे वाला जो सल्कस है उसका सेम वही नेम है पैरासेंट्रल सल्कस ये वाला। और इससे पीछे जो है ये वाला ये है मार्जिनल सल्कस। और यहाँ से जो ये नीचे आ रहा है ये वाला सारा ये है प्रीक्यूनियस और ये सेंटर में तो वही वाला आ रहा है ना हमारे पास पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। और ये नीचे जो है प्रीक्यूनियस था ऊपर तो नीचे हो जाएगा क्यूनियस। और ये वाला एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला है कैल्केराइन सल्कस, ये वाला सल्कस। ये पीछे पोस्टीरियर लॉब के ऊपर थोड़ा सा लेकिन अच्छा सबसे अच्छा मीडियल व्यू के ऊपर ही नज़र आ रहा है। और ये नीचे वाला जो है ये है लिंगुअल सल्कस ये वाला। और ये जो सेंटर ये वाला जो है बिल्कुल बीच में ये है सिंगुलेट गायरस। सिंगुलेट गायरस से ऊपर जो है वो सिंगुलेट सल्कस है। ठीक है। और ये जो कॉर्पस है कॉर्पस कैलोजम से ऊपर गायरस ऑफ कॉर्पस कैलोजम है। अब बेसिकली कॉर्पस कैलोजम के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये बिल्कुल स्टार्टिंग जो पॉइंट है ये रोस्ट्रम होता है, जहाँ से ये थोड़ा सा टर्न ले रहा है ना ये वाला जो पोर्शन है ये नंबर भी मेंशन है इसके ऊपर, ये जीनू का है। उससे ऊपर जो है ये ट्रंक या फिर इसको बॉडी कहते हैं।
और इससे नीचे जो है बिल्कुल ये स्प्लीनियम है। ये वाला जो एरिया है कॉर्पस कैलोज़म से नीचे का, ये सेप्टम पेलुसिडम है। इससे नीचे फॉर्निक्स है, ये एंटीरियर कॉमेशोर है, ये वाला पोस्टीरियर कॉमेशोर है, इसके ऊपर पाइनियल बॉडी है। एंटीरियर कॉमेशोर से नीचे ना ये लेमिना टर्मिनालिस है, और ये वाला जो है ये ऑप्टिक ट्रैक का है, ये ऑप्टिक कियाज़मा है। और इससे नीचे फिर आ जाता है ये, यहाँ पे जो है ये वाला हाइपोथैलेमस है, इससे ऊपर वाला एरिया दूसरे वाले के ऊपर ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। ये हाइपोथैलेमस है, इससे ऊपर वाला थैलेमस है, और ये वाला जो एरिया है ये इंटरथैलेमिक अडहेरियन है। नीचे जो है यहाँ पे ये मिड ब्रेन का है, ये नीचे पोन्स है और मिडुला ऑब्लोंगेटा है। जो है ब्रेन का इंफीरियर व्यू है, इसके अंदर इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस था और ये वाला इंफीरियर टेम्पोरल गायरस था। तो ये वाला क्योंकि यहाँ से जो आगे वाला है ये टेम्पोरल लोब है, ये वाला ऑसिपिटल लोब है, तो ये हो जाएगा ऑसिपिटो टेम्पोरल गायरस। ठीक हो गया। और इससे आगे वाला जो है ये राहिनल सल्कस है, ये आगे वाला नीचे आके जो कि बन जाता है कोलेट्रल सल्कस। असल में ये इस साइड पे कोलेट्रल सल्कस, ये असल में इन दोनों ने मिलना था, लेकिन इस मॉडल के ऊपर ये दो सल्कस मिलने नहीं हुए। ठीक है। और इससे आगे राहिनल सल्कस से आगे वाला जो है वो है हिप्पोकैम्पल गायरस, और पीछे वाला जो है वो मीडियल ऑसिपिटो टेम्पोरल गायरस होगा। और इसके अंदर वाली जो है वो थोड़ी सी प्रोजेक्शन सी है, लाइक ये गोल सा बना हुआ है, ये बेसिकली है अनकस। और यहाँ पे अगर देखें इस वाले यहाँ पे स्टार्ट में, यहाँ पे ये है ऑल्फैक्टरी ट्रैक और ये ऊपर है ऑल्फैक्टरी बल्ब। और इसके साथ ये थोड़ा सा जो है ये नज़र जो आ रहा है ये वही वाला है, यहाँ से ये वही वाला है, और रेक्टस गायरस या पे स्ट्रेट गायरस। और ऑल्फैक्टरी ट्रैक के साथ ये वाला जो है ये ऑल्फैक्टरी गायरस होगा। और ये वाले जो सल्काएँ बने हुए हैं ये ऑर्बिट, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ आगे ऑर्बिट्स हमारी आइज़ आएंगी, आइज़ के ऑर्बिट्स, तो ये ऑर्बिटल सल्काएँ होंगे। और ये वाला जो गायरस है यहाँ पे सारा ये ऑर्बिटल गायरस होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास क्रेनियल नंबर नर्व 2 है, ये ऑप्टिक कियाज़मा और उसका क्रेनियल नंबर नर्व 2 है। ये यहाँ बीच में करके मिड ब्रेन है, ये वाला एरिया ये। और यहाँ आगे से जो है वो थर्ड क्रेनियल नर्व निकल रही है, नीचे पोन्स है। और ये 35 जिसको मेंशन किया हुआ है ये वाला बेसिलर ग्रूव है, जिसके अंदर से बेसिलर आर्टरी पास करती है, और यहाँ पे आर्टरी बनी नहीं हुई है, तो हम ये वाला इसको बेसिलर ग्रूव ही कहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो ये वाली क्रेनियल नर्व है ये 6th एब्ड्यूसन क्रेनियल नर्व है, ये साइड पे 7 और 8 है। 7 जो है वो फेशियल नर्व होती है, 8 जो है वेस्टिबुलो कॉक्लियर है। और इससे ऊपर यहाँ पे 5th क्रेनियल नंबर नर्व है विच इज़ जेमिनल नर्व, ये वाली ट्राइजेमिनल नर्व। और यहाँ साइड पे ये वाले सेरिबेलर पुडंकल्स हैं। उसके बाद अगर मिडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर आ जाए तो मिडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर ये 43 नंबर जो है ये बेसिकली पिरामिड्स का है, और इसके सेंटर में जो है ये इंटीरियर मीडियन फिशर है। और इसके साइड्स पे चले जाएँ तो ये आई गेस 45 नंबर है, ये है ऑलिव्स का। पिरामिड्स और ऑलिव्स के बीच में से नर्व्स है हमारे पास 12th क्रेनियल नर्व विच इज़ दी हाइपोग्लॉसल नर्व। और इसके साइड पे अगर चले जाएँ ऑलिव्स के पीछे से तो यहाँ पे 9, 10 और 11th नर्व्स निकल रही हैं। 9 है ग्लोसोफरेंजियल, 10 है वेगस और 11 जो है नर्व है। ठीक है। और इस